और ये उसका मेन मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर बैठक आयोजित? देखिए, आज महानगर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक, ये पार्टी की एक परंपरा है कि समाजवादी पार्टी की हर महीने पूरे महानगर के कार्यकर्ताओं की एक मासिक बैठक होती है। मासिक बैठक में ये तय होता है कि अगले आने वाले महीने में समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम लखनऊ द्वारा निर्देशित किया जाता है, उस कार्यक्रम को कराने के लिए हम लोग उसकी तैयारी करते हैं और आगे समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति पे हर महीने काम करने की कोशिश करती है। आज इस मासिक बैठक का अहम मुद्दा जो है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी का गोरखपुर की सरजमी पर पहली बार 2 जनवरी को कार्यक्रम लग गया है पीडीए जनपंचायत का। जो 2 जनवरी को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी पीडीए जनपंचायत को एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जो कार्यक्रम महानगर के शहर विधानसभा में आपके गोकुल अतिथि भवन में कार्यक्रम जो है वो तय हुआ है। और 2 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गोरखपुर में पीडीए जनपंचायत के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 3 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा में बूथ और कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। इसी सब क्रम को देखते हुए आज की जो बैठक हुई है, कार्यकर्ताओं को और वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध किया गया है कि आने वाले 2 तारीख को 2 जनवरी को गोरखपुर की सरजमी पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पहली बार आगमन हो रहा है। उनका शानदार स्वागत और पीडीए जनपंचायत कार्यक्रम ऐतिहासिक कराने के लिए सबको निर्देशित किया जा रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पीडीए के लोगों का नाम मतदाता सूची में कटवाने का काम करती है और साजिशन इन लोगों का नाम को हटवाकर और पीडीए के लोगों का नाम कटवाती है, मतदाता सूची का निरीक्षण करके और मतदाता सूची को दुरुस्त कराकर जिन लोगों का नाम फर्जी है उनका नाम कटवाने के लिए और जो लोग 18 साल से ऊपर के हो गए उनका नाम जुड़वाने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। तीसरा, और कार्यकर्ताओं को ये कहा जा रहा है कि सब लोग अपनी अपनी कमर को कस लें, मुट्ठी को बांध लें। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग बनाकर ही दम लेंगे और जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी नहीं बनेंगे तब तक इस प्रदेश का लाभ, इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता है। इस पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आएगी तभी नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पढ़ाई लिखाई सब सस्ती होगी, तभी सबका भला होगा। विगत दिनों अमटौरा के लिए आप लोग कुछ कर रहे थे, मगर आप लोग को जाने नहीं दिया गया, कुछ लोग को नजरबंद किया गया, कुछ लोग को वहां पर अमटौरा गांव में ही रोक लिया गया, पीड़ित परिवार से नहीं मिले। तो क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, वो अमटौरा का दौरा करेंगे? देखिए, अभी तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गोरखपुर आ रहे हैं और दूसरी बात यह है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रोग्राम 2 तारीख को है। हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम लोग उनको अमटौरा लेकर जाएं। जिस तरह से आपने अमटौरा की घटना को देखा, पीड़ित पक्ष के परिवार को जिस तरह से एक सामंतवादी लोगों ने जो है गोली मार के हत्या कर दी निषाद परिवार के व्यक्ति की, और गोली मार के हत्या करने के बाद उस परिवार के मकान को जला दिया गया है। उसके बाद अभी तक मुख्यमंत्री गोरखपुर में आए और गोरखपुर से गए, अभी तक अभियुक्तों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि क्यों जब एक पिछड़े समाज के व्यक्ति की हत्या हो गई तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का बुलडोजर उस परिवार के ऊपर, उसके घर के ऊपर क्यों नहीं चलाया गया, जिसने खुलेआम गोली मारकर हत्या की थी, जिसने उस परिवार का घर जलाया था। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। अमटौरा में जो घटना हुई उसमें निषाद की हत्या हुई थी, जिसको लेकर के बड़ा समाजवादी पार्टी के और भी पार्टी बड़ी प्रखर हुई। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि निषाद पार्टी के अंदर, निषादों के अंदर पैठ जमाने के लिए समाजवादी पार्टी एक्टिव हुई है? ये समाजवादी पार्टी इस देश में जो राजनीति करती है वो किसी के अंदर पैठ जमाने के लिए काम नहीं करती। समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के दुख और दर्द में खड़ी रहती है। सही मानों में जो निषाद समाज का मसीहा बनने का ढोंग कर रहे हैं गोरखपुर में, निषाद समाज के जो नेता है डॉक्टर संजय निषाद, हमारा सवाल उनसे है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में वो कैबिनेट के मंत्री हैं,
उत्तर प्रदेश में उनके इशारे पर तमाम काम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा है। आप बताइए कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के उस नेता की थी जो आज इस सरकार में मंत्री है। संजय निषाद अब तक उस परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? क्या संजय निषाद को किसी से सिफारिश करना पड़ेगा? संजय निषाद ने क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुजारिश करके उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाने का काम किया और सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में 100 पीस की हैसियत से है। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी 100 पीस की हैसियत से कुर्सी पर बैठाकर, इनका चेहरा दिखाकर निषाद समाज का वोट लेती है। और वोट लेने के बाद आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बावर्ची का नाम है कि जब बावर्ची एक अच्छी बिरयानी को बनाता है और उस बिरयानी का जो सबसे अहम हिस्सा होता है उसको बनाने के बाद तेज पत्ते की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है, सेम भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। पिछड़े दलितों का वोट लेती है हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर, और जब सरकार बन जाती है तो उन्हीं पिछड़े और दलितों का शोषण करके उनको उनकी हैसियत दिखाने का काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पीडीए विरोधी है। पीडीए के लोगों का खुलेआम अत्याचार हो रहा है, पीडीए के लोगों की हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए के लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। निषाद परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी हर उस दम तक लड़ाई लड़ेगी जब तक निषाद परिवार को अमतौरा में न्याय नहीं मिलेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उस निषाद परिवार से मिले और हम लोग पुनः हम लोग फिर जाएंगे और उस परिवार के लोगों से फिर एक बार बात करेंगे और फिर समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर उस निषाद परिवार के न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम शुरू करेंगे। धन्यवाद।